हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। हम आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस हो जाता है, इसके कुछ क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले जैसा कि रोज करते हैं, पहले टॉपिक्स कुछ क्लियर करते हैं, उसके बाद सीरीज की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, टॉपिक पर चलने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, आज का फर्स्ट टॉपिक हो जाता है, टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। तो कौन कौन से देश हो जाते हैं जो आपके पड़ोसी देश हो जाते हैं? तो इसमें हो जाता है, अगर हम बात करें तो बांग्लादेश हो जाता है, ठीक है, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और कौन सा हो जाता है? अफगानिस्तान। अब इसे याद रखना थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है, लेकिन हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे तो आसानी से आप लोग चीजों को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम ट्रिक से बात कर लेते हैं। भारत के पड़ोसी देशों के नाम। तो बचपन में MBA किया, क्या? तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो बचपन में MBA किया, ठीक है। तो देखिए, बा से क्यों हो जाता है? बा से हो जाता है बांग्लादेश, ठीक है। बा से क्या हो जाता है? तो आपका हो जाता है बांग्लादेश। और चा से क्या हो जाता है? तो चीन हो जाता है। चा से हो जाता है चीन। और आपका हो जाता है, चा से चीन हो जाता है। और पा से क्या हो जाता है? पाकिस्तान, ठीक है ना। तो पा से पाकिस्तान हो जाता है, पा से पाकिस्तान। और आपका देखिए, बा, चा, पा और ना रह गया, तो ना से हो जाता है नेपाल। ना से नेपाल हो जाता है, यहाँ पे ना ही है बचपन, क्योंकि बचपन नेपाल, ठीक है, नेपाल हो जाता है। उसके बाद ये बचपन हो गया, मैं आपका हो जाता है ट्रिक को कंप्लीट करने के लिए। और MBA, तो MBA मतलब M फॉर म्यांमार, B फॉर भूटान और A फॉर अफगानिस्तान, और किया आपकी ट्रिक को कंप्लीट करने के लिए। तो ये आपके भारत के पड़ोसी देश हो जाते हैं। जब आप याद रख पाएंगे, इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। फिर चलते हैं चीन की विशाल दीवार। अगर इसकी बात की जाए तो जो ये दीवार हो जाती है, चीन की विशाल दीवार, ये किससे बनी है? तो ये आपकी जो हो जाती है मिट्टी और पत्थर से बनी हुई है दीवार है। और ये किस तरह की बनी हुई है? तो ये किला नुमा दीवार बनी हुई है। और चीन के विभिन्न शासकों द्वारा उत्तरी हमलावरों के रक्षा के लिए 5वीं से 16वीं शताब्दी तक क्या हुआ? तो ये बनवाया गया। और अगर बात की जाए चीन की ये महान दीवार 2300 से अधिक साल पुरानी है, ठीक है। और ये दीवार दुनिया के 7 अजूबों में एक है। 7 अजूबों में जब नाम लिया जाता है तो इसका नाम आता है। तो यहाँ पे आपकी हो गई चीन की विशाल दीवार। और मम्मी किसे कहते हैं? तो मम्मी देखिए, मसाला लगाकर जब शवों को रखा जाता है तो उसे ही तो मम्मी कहा जाता है ना। तो मम्मी प्राचीन मिस्र के जो मरे हुए लोग, उनको क्या एक खास तरीके का मसाला लगा के रखा जाता है। और इसमें विश्वास क्या था कि ये अगले जन्म में पहुंच जाएंगे, तो ये विश्वास था। और इसमें आपके लिए अगर लिखने का आ जाता है कि मम्मी से क्या तात्पर्य है, इसको किसको कहते हैं, तो एक खास तरह से शवों पर मसाला लगाया जाता था, उसे ही मम्मी कहा जाता है। चलिए, यहाँ तक हो गया जैन धर्म। तो जैन धर्म की अगर बात की जाए तो इसके जो प्रवर्तक हो जाते हैं, 24वें तीर्थंकर की अगर हम बात करते हैं तो हो जाते हैं महावीर स्वामी। और अगर अंतिम तीर्थंकर की बात करते हैं तो भी हो जाते हैं महावीर स्वामी। लेकिन अगर संस्थापक की बात करते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि संस्थापक कौन है, ठीक है ना। इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे जैन धर्म का नाम सुना, महावीर स्वामी पे टिक कर दिया। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर है, ठीक है। और जो जैन धर्म है, इसको 2 भागों में बांटा गया। एक किसमें? तो श्वेतांबर में बांटा गया, दूसरा दिगंबर में बांटा गया। तो श्वेतांबर यानी श्वेत यानी सफेद, यानी जिन लोगों ने सफेद वस्त्र धारण किए, साधारण से, सिंपल से, उनको क्या कहते हैं? तो उनको
श्वेतांबर कहते हैं, जो नग्न अवस्था में रहते हैं, जो वस्त्र नहीं धारण करते हैं, जो देखिए इसके अनुयायी हैं, यानी इस धर्म के अनुयायी हैं, तो दो भागों में बटे हुए हैं। तो एक वस्त्र धारण करते हैं, दूसरे वस्त्र नहीं धारण करते हैं। तो जो नहीं करते उन्हें क्या कहते हैं, तो दिगंबर। कंफ्यूजन को हटाने के लिए श्वेत से याद रखें सफेद, और सफेद यानी सफेद साधारण से वस्त्र। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हो जाते हैं, कौन हो जाते हैं, तो महात्मा बुद्ध हो जाते हैं। इन्होंने क्या देखा कि जब पहली बात तो ये महल से इनके फादर थे तो बाहर नहीं निकलने देते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनको बचपन में ये चीज बताई गई थी इनके लिए कि ये आपकी राजकाज को छोड़कर ये चले जाएंगे। तो ऐसा हुआ कि कोई ना कोई रीजन तो बनता है, लेकिन ये कैसे स्वभाव के थे, ये इस तरह के स्वभाव के थे कि इन्होंने क्या किया, जब ये महल से बाहर निकले तो इन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक कमर झुके इंसान को देखा कि मतलब वो जा रहा है, बीमार सा है, एक दुबला पतला, बहुत ज्यादा मतलब जो दुर्बल। अब उसको पूछा गया उसके बारे में, उस व्यक्ति के बारे में कि ये कौन है, तो बोले ये बूढ़े व्यक्ति हैं। तो बोले ये कैसे होते हैं, तो बोले ये अपनी एज के अकॉर्डिंग बच्चा जन्म लेता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर उससे भी थोड़ा बड़ा होता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि शरीर जो है बीमारियों से घिर जाता है, और जब बीमारियों से घिर जाता है तो शरीर दुर्बल हो जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि कमर झुक जाती है, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत ज्यादा बुढ़ापा आ जाता है, फिर एक टाइम ऐसा आता है। उन्होंने एक शव को देखा, तो बोले ये क्या है, तो बोले ये शव है। शव का मतलब ये है कि ये मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये जो मनुष्य था, यानी ये जो आदमी है, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो बोले ऐसा क्यों हुआ, तो बोले ये होता है क्यों, क्योंकि जो जन्म लेता है वो मृत्यु को भी प्राप्त होता है, और वो दुर्बल भी होता है, वो बीमार भी होता है। ठीक है, तो इनमें क्या हुआ कि इनमें ये चीज हो गई कि जब ऐसे ही हमको होना है, हमने मनुष्य का जन्म लिया, हमारे साथ भी ऐसा ही सब कुछ होगा, भाई हर इंसान के साथ यही होगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने राजकाज को त्याग कर, और उन्होंने क्या किया, अपना एक तपस्वी जीवन व्यतीत किया, है ना। इन्होंने एक वृक्ष के नीचे अपनी तपस्या करने लगे, तो ये चीज हो जाती है। तो ये था महात्मा बुद्ध जी के बारे में, और बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध जी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने देखिए भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जाना ट्रिक वाइज, उसके बाद चीन की विशाल दीवार मम्मी के बारे में जाना, उसके बाद विशाल दीवार के बारे में जाना, उसके बाद मम्मी के बारे में जाना, यानी जो मसाला लगे शवों को रखा जाता है, मसाला लगा के एक तरह का। ठीक है, और उसके बाद जैन धर्म को जाना, और उसके बाद बौद्ध धर्म के बारे में कुछ चीजों को जाना। अभी बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में हमें और भी जानना है, तो हम इस तरह से डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब तो आपको एक ही बार करना रहता है, और हाँ लाइक तो आपको रोज ही करना रहता है, जो आप लोग करते भी हो। तो फ्रेंड्स चलते हैं सीरीज की तरफ और क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। तो जुड़वा ग्रह यानी जो सेम है ना, तो जो शुक्र है उसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह हो जाता है। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है, तो नेपच्यून यानी वरुण हो जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे बताया बुध के बाद शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल के बाद क्या आ जाता है, बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण, है ना। ये तो हो गया हिंदी में नाम। लेकिन कभी कभी जब नेपच्यून पूछ लिया जाता है कि भाई सबसे दूर कौन सा है, अब वहाँ पे नेपच्यून भी दिए हुए हैं और भी 3 ग्रहों के नाम लिखे हुए हैं। लेकिन अब आप क्या है, आप कंफ्यूज हैं, क्योंकि वरुण था, अब ये नेपच्यून कहाँ से आ गया। तो आप लोग ऐसा कीजिएगा, जो इंग्लिश में भी नेम है वो भी ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में नेम पूछ के आपको कन्फ्यूज़ कर दिया जाता है, और आप कंफ्यूज हो भी जाते हैं। चीज़ें आपको पता भी होती हैं, फिर भी आप अच्छे से वर्क करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह, तो नेपच्यून हो जाता है, ये तो हो गया है। मानचित्र किसे कहते हैं, तो मानचित्र धरातल के आलेखी निरूपण होते हैं
मानचित्र के घटक कौन कौन से हैं, तो 3 हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं, तो मानचित्र में देखिए दिशा होती है, ठीक है भाई, दूरी होती है और प्रतीक होते हैं। प्रतीक यानी जो चिन्ह होते हैं वो हो जाते हैं, यानी 3 घटक होते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि कितने हैं, तो आपको ये बताना है 1 है, 2 है, 3 है ना। और इसमें से जैसे दिशा, दूरी, प्रतीक, अब इसमें एक चीज़ रख दी और 3 और भी कुछ, तो आपको पता है दिशा है तो दिशा पे टिक करेंगे, दूरी है तो दूरी पे टिक करेंगे, प्रतीक है तो प्रतीक पे टिक करेंगे, है ना। तो इस तरह से, और कभी कभी जो नहीं होता है, जैसे दिशा, दूरी, प्रतीक लिख दिया और एक कुछ और डाल दिया, तो अब इसमें पूछा कौन सा नहीं है, तो आपको पता है दिशा, दूरी, प्रतीक है, और जो 4th है वो नहीं है तो उस पर आपने टिक कर दिया। यानी क्वेश्चन तो घुमा फिरा के पूछ ही लेते हैं, वो तो समझने की बात रहती है। एटलस किसे कहते हैं, तो एटलस बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ एक पुस्तक में बनाया जाता है, तो उसे एटलस कहते हैं। पृथ्वी की गतियां कौन कौन सी हैं, तो पृथ्वी की निम्न 2 गतियां हैं, घूर्णन या दैनिक गति आप कह सकते हैं, और परिक्रमण या वार्षिक गति आप कह सकते हैं। तो इस तरह से है। और पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है, तो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण 23 से 1/2 डिग्री हो जाता है। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, और वैसे एक वर्ष में 365 दिन होते हैं ना, लेकिन चौथे साल में, क्योंकि हर 4 साल में लीप वर्ष आता है, तो फरवरी कितने की होती है, तो 29 की होती है, और वैसे कितने दिनों की होती है, तो 28 दिनों की होती है ना। तो जैसे लीप वर्ष जैसे 20 में हुआ है ना, 24 में, इस तरह से 4-4 साल के बाद हो जाता है। और कभी पूछ भी लिया जाता है कि उसमें कोई टाइम दे दिया, अब जैसे 12 हो गया, 12 के बाद कितना हो गया, 13, 14, 15, 16 हो गया, 16 के बाद 20 हो गया, 20 के बाद 24 हो गया, ये लीप वर्ष थे। और इसमें देखिए फरवरी कितने की थी, तो 29 की थी ना, 29 दिनों की थी ना। उसके बाद आपका हो जाता है लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, ये तो हो गया। और फरवरी कितने वर्ष बाद 29 दिन की होती है, देखिए वही बात आ गई ना, 4 वर्ष के बाद चौथे वर्ष में क्या होता है, फरवरी क्या होती है, तो 29 दिनों की होती है। और प्रदीप या प्रकाश व्रत किसे कहते हैं, तो ग्लोब पर वह व्रत जो दिन रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त या प्रकाश व्रत कहते हैं। अक्ष या धुरी किसे कहते हैं, तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को जिस पर पृथ्वी घूमती है अक्ष या धुरी कहते हैं। पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं, तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करने से दिन और रात होते हैं। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी कब पड़ती हैं, तो 21 मार्च को। विषुवत व्रत किसे कहते हैं, तो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के मध्य का भाग बनने के लिए एक रेखा खींची गई है, इसे विषुवत व्रत कहते हैं। या व्रत पृथ्वी के बराबर भागों में बांटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया हो जाता है। और भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना हो जाता है, तो कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताएं, तो भारत के पड़ोसी देश हो जाते हैं चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। जिसको हमने ट्रिक से आप लोगों को बताया, उसको भी आप अच्छे से देख लें, ठीक है ना। और एक बार अच्छा फिर से रिपीट कर देते हैं। तो भारत के पड़ोसी देशों की ट्रिक हो जाती है, बचपन में MBA किया, तो बा से बांग्लादेश, और चा से चीन, और पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान, और किया तो आपकी ट्रिक को कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो इस तरह से हो जाता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की कुल स्थल सीमा कितनी है, तो 15,400 किलोमीटर हो जाती है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का कौन सा देश है, तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 4। और उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की लंबाई कितनी है, तो 3,214 किलोमीटर हो जाती है। भारत के द्वीप समूह के नाम लिखिए, तो लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। श्रीलंका तथा नेपाल की राजधानी बताएं, तो श्रीलंका कोलंबो हो जाती है, नेपाल काठमांडू हो जाता है। भारत में शक्ति के साधन क्या है, तो कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस हैं। चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो 20 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, यानी व्यक्ति थे, है नहीं, खैर थे। नासा का पूरा नाम, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा हो जाता है। नासा का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में है। इसरो क्या है,
तो ये एक भारतीय अंतरिक्ष संगठन है जिसमें हाल ही में चंद्रयान का सफल प्रक्षेपण किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बैंगलोर में हो जाता है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले राकेश शर्मा किस यान से अंतरिक्ष में गए थे? तो सोयूज T2 में। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम प्रधान हो जाता है। ग्राम पंचायत का निर्माण करने के लिए कम से कम कितनी आबादी होनी चाहिए? तो 1000। जिले के प्रमुख अधिकारी को क्या कहते हैं? तो जिला अधिकारी। नगर पंचायत कितने वर्षों के लिए बनाई जाती है? तो 5 वर्षों के लिए बनाई जाती है। नगर पालिका परिषद की न्यूनतम आबादी कितनी है? तो 1 लाख से 5 लाख तक है। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो मेयर या महापौर। उसके बाद है नगर पंचायत के सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए। जिले में लगान व राजस्व वसूली करवाना किसका कार्य है? तो जिला अधिकारी का। और क्वेश्चन है जिले की चिकित्सा संबंधी दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO। जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है? तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। अर्थशास्त्र की उचित परिभाषा दीजिए। तो अर्थशास्त्र की उचित परिभाषा है एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। पुरातात्विक स्रोतों के नाम लिखिए। तो अनैतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातत्व संबंधी सामग्री, विदेशी यात्रियों लेखकों के विवरण, मुद्राएं, स्मारक इत्यादि। चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था? तो शी यांगटिंग। और मम्मी क्या है? तो शवों के रख रखाव की कला को क्या कहते हैं? तो मम्मी कहते हैं। इसके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्राचीन मिस्र के लोग मरे हुए लोगों के शरीर पर एक अद्भुत किस्म का लेप लगाते हैं जो बेहद उन्नत किस्म का होता था और इसे क्या कहा जाता था? तो इसे ममीकरण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो ममीकरण कहा जाता था। और उनका विश्वास था कि यदि उनका क्या विश्वास था कि शवों पर यानी जो शव हैं उन पर लेप लगाकर हर तरह से अशुभ रखा जाए, वो अगले जन्म में पहुंच जाते हैं। यानी ये मम्मी लगाने का क्या था कि इनका ये विश्वास था कि अगर ये लगा कर रखा जाए तो वो क्या होंगे? अगले जन्म में पहुंच जाएंगे। उसके बाद है जैन धर्म के संस्थापक। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हो जाते हैं। 24वें तीर्थंकर की अगर हम बात कर लें तो महावीर स्वामी हो जाते हैं। अगर अंतिम तीर्थंकर की बात कर लें तो भी महावीर स्वामी हो जाते हैं। और इनके द्वारा देखिए इसको 2 भागों में ये बटा। तो कौन कौन से? तो श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर, श्वेत मतलब सफ़ेद, है ना। तो जो सफ़ेद साधारण वस्त्र पहनते थे यानी कपड़े पहनते थे तो उनको क्या कहते थे? तो श्वेतांबर कहते थे। और दिगंबर किन्हें कहते थे? जो वस्त्र नहीं पहनते थे तो उनको पहनते थे। क्या अभी भी ऐसे लोग हैं, है ना। तो जो इस धर्म को मानते हैं तो ऐसे लोग हैं और 2 शाखाओं में बटे हुए हैं और श्वेतांबर और दिगंबर में बटे हुए हैं। और आपको ट्रिक से हम ये चीज़ें बता भी चुके हैं तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। पिछला जो इससे पहले की क्लास है उसको भी आप लोग देखिएगा, क्योंकि क्या होता है जब आप प्लेलिस्ट में जाके चीज़ों को सीरियल वाइज देखेंगे तो हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। जो भी ट्रिक्स हैं, जो भी हमने इम्पोर्टेंट्स टॉपिक्स बताए, सभी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ हो जाते हैं। ग्राम पंचायत के 2 कार्य बताएं। तो नागरिक सुविधाएं, समाज कल्याण के कार्य। इतिहास की कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। तो प्रोफेसर घाटे के अनुसार वो हमारे संपूर्ण अतीत का पूर्ण विवरण एवं वैज्ञानिक अध्ययन है। बिल्कुल भाई, अतीत में जो हम करके हैं वही तो हमारा इतिहास होता है ना। तो वही चीज़ हो गए प्रोफेसर घाटे के अनुसार। याद कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। जीवाश्म किसे कहते हैं? तो पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने तो अति प्राचीन सजीवों के अवशेषों जो चट्टानों की परत में सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? तो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। यानी पूर्व पाषाण काल जब लिखित कोई दस्तावेज नहीं प्राप्त थे, है ना, फिर उसके बाद क्या हुआ? लिखित दस्तावेज प्राप्त हुए। तो ये सब चीज़ें हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और गीज़ा का, यहाँ मीज़ा नहीं है, गीज़ा का पिरामिड किसने और कब बनवाया था? तो
महान शासक खुफू के चौथे वंश के द्वारा बनवाया गया था। इसका निर्माण 2560 ईसा पूर्व माना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी? तो अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो 5895 मीटर है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम हो जाता है। महाभारत के लेखक कौन थे? तो महाभारत के लेखक वेद व्यास। बौद्ध धर्म के संस्थापक तो महात्मा बुद्ध। और परिभ्रमण किसे कहते हैं? पृथ्वी एक कल्पित धुरी पर हमेशा पश्चिम से पूर्व की उत्तरी ध्रुव के परिप्रेक्ष्य में सुई की विपरीत दिशा लट्टू की भांति घूमती है ना। और पृथ्वी की इसी गति को क्या कहा जाता है? परिभ्रमण कहते हैं। भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो भारत के 2 पड़ोसी देश चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सबसे छोटे महाद्वीप का नाम लिखिए। तो सबसे छोटे महाद्वीप का नाम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाता है। ठीक है, थोड़े से और क्वेश्चंस हैं, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। अर्थशास्त्र का जनक तो एडम स्मिथ। जिले के मुख्य अधिकारी कौन हैं? तो जिले के मुख्य अधिकारी जिलाधिकारी, जिला न्यायाधीश, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। कृषि का आरंभ किस काल में होता है? तो कृषि का आरंभ नवपाषाण काल में हुआ था। नगर निगम की आय का स्रोत क्या है? तो भाई नगर निगम की आय के गृह कर हो जाता है, जल कर हो जाता है, टैक्स यानी, है ना, घर पर टैक्स और जल पर टैक्स, ये और शासन से अनुदान भी प्राप्त होता है। तो ये स्रोत हो जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता के नाम लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता मात्र देवी एवं पशुपतिनाथ हो जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का कोई एक अंतर लिखिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर, वैदिक सभ्यता ग्रामीण संस्कृति लगती थी, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग सुनियोजित नागरिक जीवन से भलीभांति परिचित थे। वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा नहीं थी, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे। पृथ्वी के किस भाग में सूर्यताप अधिकतम प्राप्त होता है? तो उत्तरी गोलार्ध हो जाता है। और विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। सिकंदर के आक्रमण के 2 राजनीतिक प्रभाव को लिखिए। तो सिकंदर के आक्रमणों के भारतीय राजाओं की आपसी फूट प्रदर्शित हुई, एकजुट नहीं हुए। सिकंदर के आक्रमण ने तिथिवार इतिहास को प्रस्तुत करने में सहायता प्राप्त हुई। और सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप पश्चिमी पंजाब, सिंध आदि समीपवर्ती प्रांतों में यूनानी राज्यों की स्थापना हुई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो रामायण वाल्मीकि द्वारा तथा महाभारत वेद व्यास द्वारा हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका सेशन कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।